तो कभी तुम्हें लगा है ऐसा कि तुम्हारा माइंड तुम्हें चलाता है, ना कि तुम उसको? सुबह उठते ही फोन चेक करना, रात को ओवर थिंकिंग में घंटे घंटे बर्बाद कर देना अपने, और दिन भर रैंडम थॉट्स में उलझ कर अपने काम को इनकम्प्लीट ही छोड़ देना। सच तो ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा मास्टर बन गया है, और जब तक तुम इसे अपना सर्वेंट नहीं बनाते तो तुम तब तक डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, उसकी रियलिटी को समझते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है तुम्हारा ब्रेन डोपामिन पर ऑपरेट करता है। लाइक छोटी छोटी चीज़ों का इंस्टेंट प्लेजर तुम्हारा ब्रेन को ट्रेन देता है, यानी फोकस मत करो, बस छोटे हिट्स लेते रहो। जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, फास्ट फूड, सब इसी सिस्टम का मिसयूज करते हैं। और बड़े बड़े गेम्स, सोशल मीडिया एप्स, लाइक यू नो वेरी वेल कि कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब इसी सिस्टम पर बेस्ड है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है एवरेज ह्यूमन माइंड 47% टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहता है। मतलब आधा दिन तुम या तो पास्ट में जी रहे हो और या फिर अपने फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। अब समझते हैं अपने माइंड को रिवायर कैसे करें। सबसे पहले हम सिंगल टास्क पकड़ते हैं, ना कि मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी टास्क में परफेक्ट नहीं बन पाते। स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्कर्स की मेमोरी और फोकस वीक होता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? अगर हम आज भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें? कोई भी काम कर रहे हो उसको 25 मिनट तक डीप वर्क में डाल दो और उसके साथ 5 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें कुछ प्रोडक्टिव ही कर पाओ, लाइक मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज या अभी वॉक, कुछ भी, लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए एंड स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। इसको पोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है। दूसरी टेक्निक जो रहेगी वो होगी मेडिटेशन। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है अपने माइंड को रिवायर करने की। ये स्पिरिचुअल नहीं होती, ये साइंटिफिक होती है। लोगों ने इसको स्पिरिचुअल बना दिया है आज की तारीख में, लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये सब कर सकते हैं। 2018 के MRI स्कैन्स में देखा गया है डेली 10 मिनट माइंडफुलनेस से हमारा एमिगडाला श्रिंक होता है, जो कि हमारा स्ट्रेस सेंटर होता है, और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, जो हमारा फोकस सेंटर होता है। मतलब तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग लिटरली चेंज हो जाती है मेडिटेशन करने से। तीसरी टेक्निक जो तुम पकड़ सकते हो वो ये है जर्नलिंग। ये तुमने हर जगह सुना होगा, जर्नलिंग कर सकते हैं रात को बैठे हुए। तो इसका मतलब क्या है? जब थॉट्स हैवी हों, बहुत ज़्यादा दिमाग में थॉट्स आ रहे हों, तो उसको सोचने की बजाय लिख दो एक पेपर पे, कोई भी रफ पेपर उठाओ और लिख दो। स्टडीज शो करती हैं कि हमारे लिखने से हमारी ओवर थिंकिंग 30 से 40% कम होती है। अगर सिंपल बात में कहूँ तो रात को 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट फोन को छोड़ो और 5 मिनट लिखो कि क्या चल रहा है दिमाग में। सारे थॉट्स को एक जगह लिखो एंड एनालाइज करो कि क्या गलत है और क्या सही है, एंड जो सही है उसको ही रिपीट करना शुरू करो दिमाग में। एंड ये 21 दिन तक भी करोगे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी कि तुम्हारे थॉट्स कैसे वर्क कर रहे हैं आज की तारीख में। अपनी रूटीन में एक डिजिटल फास्टिंग भी ऐड कर सकते हो। ये भी एक टेक्निक है जो आपके माइंड को रिवायर कर सकती है। जैसे आप नॉर्मली फास्ट रखते हो, ऐसे ही डिजिटल फास्टिंग भी कर सकते हो, यानी डोपामिन डिटॉक्स। एक दिन बिना नेसेसरी फोन की, समझ गए? छोटे से स्टार्ट करो, लाइक डिनर करा, उसके बाद डिसाइड कर लिया तुमने फोन नहीं देखूंगा। कुछ दिनों तक यही अप्लाई करो कि डिनर के बाद फोन नहीं देखूंगा। देन जब इसमें कुछ परफेक्ट हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ, देन चेंज कर दो कि मैं लंच के बाद नहीं देखूंगा, देन फुल पे आ जाओ। ऐसे करते करते तुम्हारा ये डिजिटल फास्टिंग का एक दिन बच जाएगा, जो हफ्ते में 1 बार करो या फिर महीने में 3 बार। तुम देखोगे कि तुम्हारा माइंड शांत होगा उस समय पर जब तुम फोन नहीं चलाओगे। और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी है तुम्हारे माइंड के रिवायर करने में, जो है स्लीप प्लस एक्सरसाइज, जो कि मेंटल एनर्जी को बूस्ट देगी, साथ ही फिजिकल भी। स्लीप रिसर्च कहता है, देखो जो स्लीप है आप समझ चुके होंगे, आप 6 घंटे की लेते होंगे या फिर 10 घंटे की, तो कुछ 8 घंटे की। एक रात की पुअर स्लीप से तुम्हारा जो ब्रेन है वो 40% ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है। और हार्वर्ड स्टडी बोलती है
एक्सरसाइज करने से 20 मिनट सिर्फ डेली, कुछ भी करो 20 मिनट, डिप्रेशन एंजाइटी 50% तक कम हो जाती है। और यदि तुम अपनी स्लीप को बेटर करो, सिर्फ 8 आवर्स या फिर 7 आवर्स की, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं, तो तुम खुद ब खुद एनालाइज करोगे कि तुम कितने ज़्यादा शांत हो चुके हो और तुम्हारा माइंड में जो थॉट्स है वो भी कितने प्योर आ रहे हैं। भाई देखो, अगर तुम अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। यानी नोटिफिकेशंस, न्यूज़, लोगों की ओपिनियंस, वेबसाइट्स, गेम्स, एप्स एंड ऑल अबाउट दैट स्टफ्स। पर अगर तुमने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में तुम्हारा कंट्रोल होगा, लाइफ फोकस, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड सब कुछ में। और याद रखना, माइंड एक वाइल्ड हॉर्स जैसा है, अगर इसे छोड़ दिया तो ये तुम्हें उल्टा खींच लेगा, लेकिन अगर इसे ट्रेन कर लिया तो ये तुम्हें वहीं ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। और वही होता है एक साइलेंट वॉरियर जो अपने दिमाग को मास्टर करता है और अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करता है।